सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम उचरता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम उचरता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी के पीड़ा से नारद जी के पीड़ा से बजता यह पावन नाम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। क्या कहे अनाड़ी मोगलता इसमें क्या होना है। क्या कहे अनाड़ी बूथ लता इसमें क्या होना है। अब तुम ही बतलाओ प्रेमी जन इसमें क्या टोना है। अब तुम ही बतलाओ प्रेमी जन इसमें क्या टोना है। जप कर कर देखो श्रद्धा से जप करके देखो श्रद्धा से तो होंगे पूर्ण काम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। 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 तो भरद्वाज जी प्रार्थना करते हैं याज्ञवल्क्य से। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि।
आकर चार जीव जग आही, काशी मरत परम पद लहाही। काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान शंकर अपने बल पर मुक्ति नहीं देते, श्री राम नाम के बल पर ही मुक्ति देते हैं। शंकर जी काशी की गलियों में घूमते रहते हैं, मरणी प्राणी के कान में, दाएं कान में श्री राम नाम सुना देते हैं। ऐसा सुना जाता है, देखा जाता है, काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसका दायां कान थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि महादेव भगवान शंकर उसके दक्षिण कान में श्री राम महामंत्र सुना देते हैं और राम नाम सुना दिए तो मुक्त हो गया, भगवान के धाम को चला गया। अपने बल पर शंकर जी मुक्ति नहीं देते। जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी। सब गति अविनाशी, देत सब ही सर्वगत नाथी, देत सब गति अविनाशी। देत सब ही सर्वगत नाथी। भरद्वाज जी प्रार्थना करते हैं कि राम कौन है। जिन राम नाम का जप महादेव भगवान शंकर जी करते हैं वो राम, और जो अयोध्या में दशरथ नंदन भगवान श्री राम हैं वो दोनों अलग अलग हैं अथवा इक्के हैं। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। कहते मैं एक राम जी को सुना हूं, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। अयोध्या के किशोर भगवान श्री राम थे जिनका चरित्र सारे त्रिभुवन में विदित है कि उनकी पत्नी का रावण हरण किया, क्रोध में आकर के रावण का वध किए। ओ राम अथवा जिन राम नाम का जब भगवान शंकर जी करते हैं दोनों एक हैं अथवा अलग अलग हैं। प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। भरद्वाज जी प्रार्थना करते जिससे मेरा ये भ्रम मोह समाप्त हो जाए, वैसे आप उपाय करके हमको समझावें। जागबल जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि देखो भरद्वाज, आपको श्री राम परत्व का ज्ञान है, प्रभु श्री राम जी की प्रभुता का आपको ज्ञान है। तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, और आप मन वचन कर्म से श्री राम जी के भगत हैं। हाँ, जिसका भगत हो एक जगह मन वचन कर्म से हो, नहीं कि इधर उधर भी हो। भरद्वाज जी से कहते हैं याज्ञवल्क्य जी की, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। आपकी मैं चतुराई समझ लिया, आप तो मन वचन कर्म से राम जी के भक्त हैं।
मैं आपको देखा हूँ, आप निरंतर श्री राम महामंत्र का अनुष्ठान करते रहते हैं, राम नाम का जप करते रहते हैं, भगवान सीताराम जी की सेवा पूजा करते रहते हैं, लेकिन आप अज्ञानी जैसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप श्री राम चरित्र को श्रवण करना चाहते हैं। यदि किसी से कुछ सुनना है तो अपने ऐसा बन के पूछे कि हम सब जानते तो क्या बताएगा? अज्ञानी बन करके पूछना पड़ेगा तब वो बताएगा। हाथ जोड़ करके प्रणाम करके किसी से पूछे, यही पूछने की विधि है कि हाथ जोड़ करके और उससे प्रार्थना करे, पूछे, तब वो दे बताएगा। अज्ञानी बन करके पूछे। ते भरद्वाज जी कहते, चाहूं सुनई राम गुण गूढ़ा, केनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। भरद्वाज जी कहते याज्ञवल्क्य जी कि आप मन लगा करके श्रवण करें, मैं आपको राम कथा सुना रहा हूँ। देखिए, जितने भी वक्ता हैं श्रोता को पहले सावधान कर देते हैं कि कथा मन लगा करके सुनो। कथा भगवान की मन लगा करके ही सुनना चाहिए। मन भी वही हो, इन्हें के शरीर से बैठा है और मन से इधर उधर कुछ चिंतन कर रहा है। मन से सुनना चाहिए। सब कहते हैं मन लगा करके सुनाऊं। श्री राम जी भी लक्ष्मण जी से कहते हैं, सुनहु तात मन मति चित लाई। मन बुद्धि और चित्त को लगा करके सुनो। अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार हृदय में होते हैं। तो अहंकार यदि कथा श्रवण करने में होगा तो कथा ठीक से सुनेगा नहीं, सोचेगा तो हम कह लेते हैं इसे, और क्या सुना रहे हैं। आज जो कुछ कहेंगे तो उसका बीच बीच में काटता रहेगा, हाँ, उसमें दोष देखता रहेगा कि ऐसे बोल दिए। एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है। तो श्रोता जो होता तो मन लगा करके सुनता है, और जो श्रोता होता है ना, उससे सुपारी काटते हैं ना तो काटता रहता है। एक सोता होता है, कथा में बैठेगा तो सो जाएगा। तो श्रोता बन करके मन लगा करके सुनहु तात सास सुनो सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुनाई। कथा मन लगा करके सुनना चाहिए। मतलब कथा में बैठे तो देखता भी रहे, व्यास की ओर आंख भी लगी रहे और कानों लगा रहे, और नहीं वहां देख तो रहा, कान इधर उधर चला गया। तब देखिए, यदि इंद्री के साथ में मन नहीं है तो इंद्री काम नहीं करेगी। कान के साथ में मन नहीं है तो कान को सुन नहीं पाएगा। आंख के साथ में मन नहीं है, आंख देख नहीं पाएगी। ऐसा कभी कभी होता है। आप आंख खोल करके बैठे हैं, आपके सामने से कोई निकल गया, लेकिन आपका मन और कहीं लगा हुआ है, वहाँ नहीं, आंख के साथ में मन नहीं है। कोई निकल गया, आया, कोई पूछा यहाँ से कोई गया है, कहेंगे हम तो नहीं देख पाए, जब बैठे हैं वही। और अंधारा तो हो नहीं कि अंधे हो, नहीं देख पाए जब तुम्हारे दोनों आँखी है तो कैसे नहीं देख पाए? इसका मतलब है कि आँख के साथ में मन नहीं है। लोग कहता हम सुन नहीं पाए। क्या महाराज बोले? हम सुन नहीं पाए क्योंकि कान के साथ में मन नहीं है। इसलिए जब कथा में बैठे तो कान के साथ में मन एकदम लगा रहे, मन लगा करके कथा सुननी चाहिए। याज्ञवल्क्य जी कहते मैं राम कथा सुना रहा हूँ। इसी प्रकार का संदेह त्रेता युग में श्री सती जी को हुआ। त्रेता युग में श्री सती जी को हुआ।
भगवान शंकर सती जी को साथ में लेकर आए राम कथा श्रवण करने के लिए महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम में। अगस्त्य जी देखे महादेव भगवान शंकर का आगमन हुआ तो उठ के खड़े हो जाते हैं, शंकर जी का पूजन करते हैं, क्योंकि शंकर जी अखिलेश्वर है, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी कहते हैं कि देखो अगस्त्य जी, मैं आपसे पूजा करवाने नहीं आया हूँ, मैं तो आपके पास श्री राम कथा श्रवण करने आया हूँ। वाह, महादेव जो भगवान शंकर जी हैं, जिनसे बड़ा कोई देवता नहीं है, वो पृथ्वी में दंडकारण्य में महर्षि अगस्त्य जी के पास श्री राम